जंगल में बारिश, टीनू चिड़िया का न्यू हिंदी कार्टून वीडियो। आज का मौसम कितना सुंदर है। आज तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, लेकिन मुझे काला कौवा और गौरी कवि से मिलना है और मिलके उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे जल्दी जाना चाहिए। फिर टीनू चिड़िया अपने घर से निकलकर उड़ते हुए काला कौवा और गौरी कवि के घर जाती है और उन दोनों को अपनी बात बताती है। कालू और गौरी, तुम दोनों कैसे हो? बाहर ठंडी बढ़ती जा रही है, तुम दोनों ने कुछ खास तैयारी की? अरे टीनू चिड़िया, अभी तो आराम करने का मौसम है, कुछ तैयारी करने का नहीं। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहती। हाँ टीनू चिड़िया, काला कौवा का तो बस आराम ही चाहिए। ये तो हमेशा ही बस आराम करता है, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो। कालू भैया, मैंने सुना है कि 2 दिन बाद बहुत भयानक तूफान आने वाला है, इसके वजह से मैं यहाँ आई। लेकिन टीनू चिड़िया, तूफान तो हर साल आता है, उसमें नई बात क्या है? हम तो यही घोंसले में रहेंगे। कालू भैया, रूही चील ने बताया है कि इस बार का तूफान बहुत भयंकर होने वाला है, इसके वजह से अपना घर पक्का कर लेना। काला कौवा और गौरी कौवी को तूफान की बातें बताकर टीनू चिड़िया वहां से उड़ते हुए चली जाती है। ऐसे ही अगला दिन गुजर जाता है। सारे पक्षी मिलके अपना घर पक्का पक्का बना रहे थे। घर बनाते बनाते उन तीनों को शाम हो जाता है। टीनू चिड़िया, देखो मैंने अपना घोंसला कितना मजबूत बना लिया है। इस बार इस तूफान में मेरा घोंसला नहीं उड़ेगा। हाँ तोते भैया, हमें हमेशा तूफान से पहले अपना घर बना लेना चाहिए, वरना तूफान आने के बाद हम लोगों को बहुत मुसीबत झेलना पड़ सकता है। तभी काला कौवा और गौरी कवि एक जगह पे बैठ के उनके मजे ले रहे थे। कालू, ये सब देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं सब मिलकर। हमें तो देखो, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है घर के लिए। हाँ सही कहा गौरी तुमने, तूफान तो हर साल आता है, ऐसे ही इस साल भी आएगा। थोड़ी किसी का कुछ बिगाड़ पाएगा। हम तो पुराने घर में ही अच्छे हैं। देखो, हमें तो कोई भी डर नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। शाम को खूब तेज बारिश होने लगती है और हवाएं चलने लगती है। तभी तीनों चिड़िया अपने घोंसले में बैठे बोल रही होती है। अच्छा हुआ जो रूही चील ने सबको बता दिया, वरना आज इस तूफान में हम सारे पक्षियों की मौत हो जाती। रूही चील अपने घोंसले में बैठे सोच रही थी। हे ऊपर वाले, सारे पक्षी अच्छे से अपना घर बना लिए होंगे, वरना इस तूफान में किसी का घर नहीं टिकने वाला। तभी काला कौवा और गौरी कौवे अपने घर में बैठे बोल रहे होते हैं। कालू, मुझे लगता है कि ये घर गिरने वाला है, अब हमें क्या करना चाहिए? गौरी, टीनू चिड़िया ने सही कहा था कि हमें अपना घर पक्का बना लेना चाहिए था। फिर पूरी रात बारिश होता है। काला कौवा और गौरी कौवी का घर तूफान में गिर जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह को काला कौवा और गौरी कौवी अपने घर के नीचे गिरे पड़े हुए थे। तभी काला कौवे के लिए मिट्ठू तोता, चील और टीनू चिड़िया उड़ते हुए आते हैं और उन तीनों को उठा के अपने घर ले जाती है टीनू चिड़िया। घर ले जाने के बाद काला कौवा को और गौरी कौवी को होश आ जाता है। कालू भैया और गौरी बहन, क्या तुम दोनों अभी ठीक हो? कालू कौवे, तुम्हें अगर टीनू चिड़िया ने जाकर बताया था कि अगली सुबह तूफान आने वाला है, तो तुमने अपना घर पक्का क्यों नहीं बनाया? हाँ मिट्टू तोते, तुमने सही कहा। मुझे नहीं लगा था कि इस साल भी इतना बड़ा तूफान आएगा। मुझे लगा कि अगला साल छोटी तूफान आया था, वैसे ही छोटा तूफान आएगा इस बार। इसके वजह से हम दोनों ने मिलके इस बार अपना घर पक्का नहीं बनाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचा ली। अगर आप नहीं आते तो हम लोग भीग के वहीं पे बेहोश होकर मर जाते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी, तुम चिंता मत करो, इस बार हम लोग सारे पक्षी मिलकर तुम्हारा घर नया बना देंगे। तुम चिंता मत करो। तुम लोगों का तबीयत खराब होगा, इसके वजह से इस बार हम इस जंगल में तुम्हारे लिए नया घर बना कर देंगे। लेकिन अगली बार याद रखना, अगर कोई बोले कि अगली बार तूफान आएगा तो अपना घर पक्का जरूर बना लेना, क्योंकि हम तुम्हारा बार बार घर नया पक्का बनाकर नहीं दे पाएंगे। चील दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम अगली बार यह बातें याद रखेंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर गौरी कौवी के लिए नया घर बना देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद।